हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे एरे डेटा स्ट्रक्चर पे है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। हमें एक एरे गिवन है, ठीक है, और उसमें जो एलिमेंट है ना वो या तो 0 है और या तो 1 है, और किस ऑर्डर में है, रैंडम ऑर्डर में है। क्या मतलब इसका, मान लीजिए हम एक रूम में गए हैं, उस रूम में 10 बॉल है, तो 5 बॉल है ब्लैक, 5 बॉल है वाइट। ठीक है, तो हमको उसको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है, मतलब 5 वाइट एक साइड, 5 ब्लैक अलग साइड। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमको एक्चुअल काउंट पता चलेगा कि ब्लैक बॉल कितना है, 10 बॉल में से ब्लैक बॉल कितना है, वाइट बॉल कितना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर हमको एरे गिवन है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन वही डेटा रूम ना होके यहाँ पे हमारा एरे है, क्योंकि कंप्यूटर में हम कभी भी कोई चीज़ यूज करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर के ही यूज करके हम अपना डेटा को स्टोर करते हैं। या तो हम एरे में स्टोर करते हैं लीनियर, या तो लिंक लिस्ट में, या तो स्टैक में, या तो क्यू में, या तो बीएसटी में। ठीक है, या नेटवर्क मैट्रिसेस में। तो वो हमारा डेटा स्टोरेज करने का काम हो गया। तो यहाँ पे क्या, हमको एक एरे गिवन है, ठीक है, उसमें टोटल 5 एलिमेंट है। हमको सिंपली क्या करना है, जितने जीरो हैं उसको लेफ्ट में पहुंचा देना, जितने 1 हैं उसको राइट में पहुंचा देना है। ठीक है, अब इस चीज़ को करने का सबसे पहले सॉल्यूशन हमारे दिमाग में क्या आता है, तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो आता है वो आता है ब्रूट फोर्स। ठीक है, ब्रूट फोर्स हमारा ये है कि हम सिंपली एक बार लिस्ट को ट्रैवर्स कर लें, पूरा एरे को ट्रैवर्स कर लें। ठीक है, जितने जीरोज हैं उसको काउंट कर लें, जितने वंस हैं उसको काउंट कर लें। एक ट्रैवर्स करने के बाद फिर से एक बार लूप चलाएंगे और जितने जीरो हैं उसको असाइन करवा देंगे एरो में, एरे में, नॉट एरो में। उसके बाद जितने वंस हैं उसको असाइन करवा देंगे, हो गया हमारा सेग्रीगेशन का काम कंप्लीट। लेकिन ये हमारा ब्रूट फोर्स है, ठीक है, ये इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही होगा। ठीक है ना। अब जो हम अलग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर इसी क्वेश्चन में ये लिख देता कि भाई आपको ये काम करना है, सेग्रीगेट कर दो जीरोज और वंस को एक पास में, तब कैसे होता। तब तो ये हमारा जो कोड हम लिखने जा रहे थे कि काउंट कर लेते हैं फिर असाइन करवा देंगे, तो ये हमारा अच्छा, क्या कहें, अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। तो हम अपने इंटरव्यूअर को जब भी पहले बताते हैं ना, तो पहले जो सबसे इजी स्टेप होता है हम वही बताते हैं, जो कि होता है हमारा ब्रूट फोर्स, जो कि टाइम ज़्यादा लेता है। तो अगर आप अपने इंटरव्यूअर को ये ब्रूट फोर्स बताओगे कि जितने जीरोज हैं जितने वंस हैं उसको काउंट करके हम असाइन करवा देंगे, तो वो बोलेगा हाँ ये सॉल्यूशन तो सही है, बट आप कुछ एक ऑप्टिमाइज अप्रोच बताओ, वो क्या होगा। तो ऑप्टिमाइज अप्रोच को हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे टू पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, बेसिकली ये अप्रोच कहता क्या है हम वो समझते हैं। ठीक है, हम 2 पॉइंटर लेंगे, ठीक है, या फिर पॉइंटर समझिए, या फिर 2 वेरिएबल। एक वेरिएबल पॉइंट करेगा पहले एलिमेंट को, एक वेरिएबल पॉइंट करेगा लास्ट वाले एलिमेंट को। हम कंपेयर करेंगे कि क्या पहला एलिमेंट 1 है और लास्ट एलिमेंट 0 है। अगर पहला एलिमेंट 1 है और लास्ट एलिमेंट जिस पे हम खड़े हैं वो 0 है, तो उस केस में हम स्वैप कर देंगे दोनों की वैल्यू। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि पहला एलिमेंट हमारा 0 है और एंड एलिमेंट हमारा 1 है, तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे। एक और केस हो सकता है कि मान लीजिए पहला एलिमेंट भी 0 है और एंडिंग एलिमेंट भी 0 है, तो उस केस में हम कुछ करेंगे क्या, नहीं। ठीक है, बस यही 3 स्टेप है, यही 3 स्टेप को हम अभी कोड करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हम 2 वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, इंट आई असाइन 0, जे असाइन n-1। n क्या है, हमारे एरे का साइज। ठीक है, उसका एक लूप चला है, वाइल आई जब तक छोटा है जे से ना भाई, तभी तक हम ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे, मान लीजिए इफ अगर एरे ऑफ आई अगर 1 है, ठीक है, एंड जो हम पहले स्टेप में बोले थे एरे ऑफ जे अगर 0 है ना, तो भाई उस केस में हम सिंपली स्वैप करेंगे। ठीक है, हम स्वैप फंक्शन को कॉल करते हैं, उसमें हम एड्रेस ऑफ ए आर आर ऑफ आई और एड्रेस ऑफ ए आर आर ऑफ जे पास कर दिए। ये हो जाने के बाद हम आई में इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि अब उस एलिमेंट से हमको कुछ मतलब नहीं, हम सही काम किए, और जे में डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है,
इसके बाद हम स्वैप नाम के फंक्शन को कर लेते हैं कॉल तो कर लिया, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। वाइड स्वैप इंट स्टार ए इंट स्टार बी, जैसा हम स्वैपिंग का कोड करते हैं वही यहाँ पे करेंगे। इंट सी असाइन एस्ट्रिक ऑफ ए, पहले वेरिएबल का वैल्यू को हम सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिए, उसके बाद एस्ट्रिक ऑफ ए में असाइन कर दिया एस्ट्रिक ऑफ बी, और एस्ट्रिक ऑफ बी में असाइन कर जो ए वेरिएबल का वैल्यू था जो कि सी में स्टोर था। ठीक है, ये पहला हमारा कंडीशन हुआ। अगर पहला एलिमेंट हमारा 0 है और लास्ट वाला एलिमेंट हमारा 1 है तो उस केस में हम स्वैप करवा दिए। अब ये भी कंडीशन हो सकता है एल्स इफ, ये भी हमको लिखना पड़ेगा। अगर एरे ऑफ आई हमारा 1 है, ठीक है, मतलब हम जो राइट से एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, अगर उसका एलिमेंट 1 है एंड एरे ऑफ जे अगर 0 के इक्वल नहीं है ना भाई, तो उस केस में क्या करना है हमको? उस केस में कुछ नहीं, हम जे में डिक्रीमेंट कर देंगे। क्यों जे में डिक्रीमेंट किए? अगर 0 नहीं है तो क्या है? 1 है, तो हमको 1 को स्वैप कराना है क्या? नहीं, हमको जब 0 मिलेगा तभी स्वैप कराना है। इसीलिए उस एलिमेंट पे जो हम खड़े हैं ना वो 0 नहीं है तो 1 है, तो इसीलिए उसका एलिमेंट को हमको बड़े से इग्नोर करना है। इसीलिए हम इंडेक्स को घटा के हम उससे लेफ्ट आ गए, उसके बगल में जो एलिमेंट है हम उससे अब कंपेयर करेंगे। ठीक, और ये अगर ऐसा नहीं है तो हम सिंपली आई में इंक्रीमेंट कर देंगे। हो गया हमारा काम कंप्लीट। आइए इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, जब आप इस कोड को ड्राई रन कीजिएगा ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हमारा इनपुट फाइल के लिए जो आउटपुट इसका था वही आउटपुट हमारा भी है। सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या किए हम आपको फिर से डिस्कस करते हैं। हम सिंपली 2 वेरिएबल ले लिए। टू पॉइंटर अप्रोच कहता क्या है? अब 2 वेरिएबल लो, एक वेरिएबल को पहले एलिमेंट से इनिशियलाइज करवाओ, दूसरे वेरिएबल को लास्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज करवाओ, उसके बाद उसको कंपैरिजन करते रहो। आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है, यहाँ पर हम एलिमेंट का सेग्रीगेट कर रहे हैं। जो ही नहीं है कि आप 2 पॉइंटर अप्रोच से सिर्फ सेग्रीगेट ही करो, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से हम अपने अप्रोच को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। हम तभी स्वैप किए जब हमारे एरे ऑफ आई 0 के इक्वल है एंड एरे ऑफ जे एरे ऑफ आई 1 के इक्वल है और एरे ऑफ जे 0 के इक्वल है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट 1 है और लास्ट एलिमेंट हमारा 0 है, तो उस केस में क्या करना है? हमको 0 को लेफ्ट में लाना है, इसीलिए हम स्वैप करवा दिए। ठीक है, और एक केस ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए हम एरे ऑफ आई में 1 है, ठीक, और एरे ऑफ जे में क्या है? में भी 1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एरे ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0 के जगह अगर एरे ऑफ जे भी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है ना भाई, तो उस केस में आप जे माइनस माइनस करो और आई में इंक्रीमेंट करो। एक ही बात है दोनों। हमारा कोड नहीं फटेगा, आपको हम रन करके दिखा देते हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं। हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं किए, बस सिंपल सा 3 लाइन का इफ एल्स लगाए, हमारा काम कंप्लीट है। हमको कब स्वैपिंग करवाना है? हमको तभी स्वैपिंग कराना है जब हमारे लेफ्ट में 1 है और राइट में 0 है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है? या तो एक केस ये भी हो सकता है कि 1 1 आ गया, 0 0 आ गया, तो जब 0 0 रहे या फिर 1 1 रहे, मतलब वैल्यू इक्वल रहे, तो उस केस में भाई हमको कुछ नहीं करना है। इसीलिए हम जे में डिक्रीमेंट किए और एल्स में लिखे आई प्लस प्लस। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। हम जो कोड लिखे हैं ना, आप उसको सिंपली ड्राई रन कीजिए। ठीक है, आप एरे ले लीजिए, उसमें 0 और 1 रैंडम ऑर्डर में अरेंज करके इस कोड को ड्राई रन कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि हमारा कोड वर्क कैसे कर रहा है। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।